किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भाटी ग्राम बोड़ाकी से ये हमने धरना चला रखा है। अथॉरिटी रेलवे मिल्क है, हमें परेशान किया हुआ है। 2009 में रेलवे लाइन डिफरेंट कॉरिडोर के लिए 2009 में बाहर से एक बार ज़मीन हो चुकी है। उसमें सभी किसान बोड़ाकी के अपना मुआवजा उठा चुके हैं। इन्होंने दोबारा धारा लगा के आबादी को डिस्टर्ब करते हुए धारा और अवार्ड सब कुछ कर दिया है, जो कानून के हिसाब से कानून का उल्लंघन है। नहीं, कृषि में बोल दो ना। और हमारी आबादी को कृषि भूमि में भी दिखा रखा है। अच्छा, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी सीधी मांग है, जब हमने रेल इसी डिफरेंट कॉरिडोर के लिए मुआवजा उठा चुके हैं हम 2009 में एक बार ज़मीन का इसी लाइन के लिए, तो लाइन वहाँ से निकाली जाए। हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, जिस ज़मीन से मुआवजा मिला है उस ज़मीन पे नहीं निकाली जा रही है, दूसरी ज़मीन पे दूसरी निकाली जा रही एक प्रोजेक्ट के लिए दो जगह एक बार नहीं होती। इन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए दो जगह एक बार किया है, कानून से वो गलत किया है। दोबारा यहाँ कर यहाँ एसडीएम और डीएम हमको परेशान करते हैं। हमारे कई मकान तोड़ दिए गए हैं। जो हमारी पुश्तैनी दादलाई ज़मीनी 6-2 की श्रेणी की वो एलएमसी घोषित करके एसडीएम ने, और उस पर बिल्डोजर चला गया है। तो इसके खिलाफ आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत की है हमने, शिकायत कोई सुनता नहीं, सब ऊपर तक मिले हुए हैं। यहाँ कोई शिकायत नहीं सुनने वाला। डीएम के भी कर रखी है, एसडीएम के भी कर सबके हम शिकायत टोटल सब जगह दे चुके हैं। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी हमारे मकान को ज़बरदस्ती तोड़ गए। तो आप कब तक धरने पे बैठने वाले हैं? इतना हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, रेलवे लाइन बाहर से नहीं जाएगी, इतने हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। अनिश्चित काल धरना है हमारा। मेरा नाम सुनील फौजी एडवोकेट। हम लोग ग्राम बोड़ाकी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि डीएफसीसी की परियोजना है। डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड, जो कि देश में कई कॉरिडोर बना रहा है, इसमें हमारे किसानों की ज़मीन जा रही है। यहाँ पर कई गांव इसमें प्रभावित हैं, दर्जनों गांव। और जो ज़मीन एक बार इन्होंने 2009 में पहले की थी, वो बिल्कुल सही ढंग से सभी की सहमति से उसका अधिग्रहण हुआ था। लोगों ने उसका मुआवजा भी ले लिया था, और लोगों को जब ये आश्वस्त हो गए वो कि भाई अब तो हमारी आबादियाँ बच जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि पुश्तैनी आबादियाँ, तो उन्होंने जो कुछ पुराने मकान जो उनके पहले बने हुए थे उसमें कुछ रिनोवेशन भी किया, नई बिल्डिंग्स भी बनाई हैं। लंबे समय से ही रहते आ रहे हैं। अभी प्राधिकरण की गलत रिपोर्टिंग पर रेलवे ने अलाइनमेंट को चेंज कर दिया है, और जो बाहर से ज़मीन बोड़ाकी गांव के बाहर से ज़मीन का अधिग्रहण कर रखा है, उसकी बजाय गांव की आबादियां जो अब नए सिरे से भी पुरानी तो बनी हुई थी, उसमें और भी पैसा लग गया था किसानों का, उसमें से उसको दोबारा से अधिग्रहण कर रहे हैं, और उनको तोड़ने का फरमान इन्होंने जारी कर दिया है। कई मकानों को तोड़ भी दिया है। अब जो कर रहे हैं, अब जहाँ आबादी है वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, आबादी पहले कहाँ थे? पहले आबादी से बाहर वो लैंड आज भी खाली पड़ी हुई, आज भी वो ज़मीन खाली है। जहाँ से रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो आज भी लैंड पूरी खाली की खाली पड़ी हुई है। वहाँ निकाल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरी लैंड खाली है वो, जहाँ इन्होंने रेलवे ने एक बार किया 2009 में, सभी लोग मुआवजा उठा चुके हैं। वो लैंड आज भी पूरी खाली है, कभी भी उसमें लाइन निकाल सकते हैं, कोई रुकावट ही नहीं है। यहाँ किसानों के पास इस मकान के अलावा कोई ज़मीन नहीं। अभिषेक, घर कहाँ जाएंगे ये किसान? घर कर दिया, इन लोगों ने हमारे साथ इतना अत्याचार कर रखा है। यहाँ पहले हमारे बड़े बूढ़े ने आपस में बदला कर ली ज़मीन का, भाई इसमें तू रहा, इसमें तू आप रहा हो। लाइन पल्ली उड़ तरफ का, कुछ इधर का, कुछ खरीद लिया तो रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उनको कुछ दे ही नहीं रहे जो मकान बनाए बैठा है।
जिसके नाम है उसको पैसे दे दिए या उसकी शिफ्ट कर दी। आवाज़ नहीं मान अच्छा, रहे अरे उनको कुछ नहीं दे रहे, वो कह रहे तुम तो हवा में बस रहे हो। जो 50 साल से अपना मकान बनाए बैठा है वो तो हवा में हो गया, और जिसके नाम है जो बड़े बूढ़े ने कर दी भाई इसमें पैसे दे दिए उसको, ले भैया ये इसे दे दे ज़मीन को, रजिस्ट्री नहीं हुई तो वो तो हवा में है। करते थे गाँव के लिए, कोई समाधान करने वाला नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर गांव को बचाना है, गरीब आदमी इनको परेशान ना करते हुए रेलवे लाइन को बाहर से निकाला जाए जहां इनका प्रोजेक्ट है। ये अत्याचार ना करें कि कानून में एक ही जगह एक्वायर होती है ना कि 2 जगह। इन्होंने कानून के हिसाब कानून का उल्लंघन किया है और दूसरी जगह एक्वायर करके, किसी भी कानून में अगर कहीं लिखा हो तो वो ये दिखाएं आगे कि हाँ ये लिखा कि 2 जगह एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा मेरा नाम राजेश है। यहाँ पे हर किसान प्रभावित है। गवर्नमेंट उल्टा सुल्टा करती है, प्रेशर बनाते हैं इधर उधर का, तोड़ो या उठा के जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बार मैं भी जा चुका हूँ अपनी वो करने के लिए। ना ही तो इसे कृषि में मान रहे हैं, जो कि 60 साल या 70 साल से है, उसे काबिज नहीं मान रहे। दूसरे को मान रहे, कृषि घोषित कर रखा, कृषि में ही एक्वायर करी है। जो कि 70 साल से आदमी रह रहा हो तो उसका कानून के हिसाब से भी तो वो काबिज होता। कोई कानून नहीं है। डीएम के वहाँ लगाओ, एसडीएम के वहाँ लगाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और कहाँ जाए? अच्छा, किसान पर आपके पास कोई मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह है जो आपने की है। तो कहाँ? जो हमने दे रखी उनकी रिसीव कॉपी है सब। हाँ, तो वो भी दिखाइए ना। वो घर पे हैं, अभी दिखा देंगे थोड़ी देर में। सभी के पास है, सबने लगा रखी है। कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ भी हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, फिर भी तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। ये हो रहा। देखिए, जहाँ तक किसानों की अपनी व्यथा का मामला है, अगर किसानों के नज़रिए से हम देखें तो जब से ये सरकार आई है तब से किसानों पे जुल्म होने लगातार जारी है। खासकर ज़िला गौतम बुद्ध नगर में हमें बड़ी उम्मीद थी, किसानों ने बहुत ज़्यादा वोट भी दिए, उनको ये उम्मीद थी कि परिवर्तन होगा और जो नया अधिग्रहण कानून है उसके लाभ किसानों को मिलेंगे। लेकिन किसानों को उनके लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। आवाज़ उठाने पर किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। मुझे स्वयं 9 महीने की जेल इस जिला प्रशासन ने इसी योगी कार्यकाल में कटवाई है। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको हम आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में मान के चले आ रहे हैं, और हमने कहा कि भाई व्यवस्था बदलेगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिल्कुल उल्टा निकला है। अच्छा, लोगों का कोई कहना है, शासन पे उनकी कमांड नहीं है। लोगों का कहना है कि को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। अगर भ्रष्टाचार की बात कहूँ तो मैं माननीय अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी कोर कमेटी का सदस्य हूँ, और भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ हम फील कर रहे हैं, जो आम आदमी है वो समझ पा रहा है। यदि वो थाने तहसील में जाता है तो उसको दुगनी कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि कोई पहले कुछ कम देता था, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पहले से है, इसीलिए अन्ना जी का आंदोलन हुआ था 2011 में और व्यवस्था बदलने की बात रखी गई थी। उस मंच पर आकर के इसी सरकार के नुमाइंदे ये रिक्वेस्ट करते थे हमसे कि हमें मंच पे बोलने का समय दे दीजिए, वही सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह जी, जो कि आज देश के रक्षा मंत्री भी हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आज वो सत्ता में है, आज वो पावर में है, लेकिन अब क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि वो भ्रष्टाचार जब कांग्रेस के टाइम पे हो रहा था, आज क्या स्थिति है? आज तो थाने तहसीलों में और दुगना हो रहा है। लेकिन वायदे करके सरकार बना ली, छल किया गया है आम जनता के साथ, और जनता इसका समय आने पर जवाब देगी। जहाँ तक प्रशासन की स्थिति है, खासकर जिला गौतम बुद्ध नगर में कहने के लिए तो अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पर लागू करी गई है, लेकिन वास्तव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धारा 144 एक दिन भी नहीं हटाई जा रही है, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन ना हो जाए। अभी आपने देखा होगा, 1 हफ्ता पहले ही अखबार में आया था कि धारा 144 इसलिए 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है क्योंकि किसानों के प्रदर्शन होने की संभावना है, किसान पंचायत करने की बातें कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कमिश्नरेट को जो लागू किया गया है वो अपराध को नियंत्रण करने के लिए नहीं, किसानों को अधिकार के लिए किसान आवाज़ ना उठा दें, लोकतांत्रिक तरीके से वो धरना ना दे सकें, जो कि संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 में हमें उस अधिकार को दबाने के लिए, उस समानता के अधिकार को दबाने के लिए हमारे ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है।
तो हम बता देना चाहते हैं मंच के माध्यम से, अपने इस आंदोलन के माध्यम से, कि जो यहाँ चाहे पुलिस की व्यवस्था आप लागू करें, चाहे आप किसी भी तरह नई व्यवस्था लागू करें, आप अपराध तो आप पर कम हो नहीं रहा, आप आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आवाज़ दबने वाली नहीं है, इसी ज़िले से आवाज़ उठेगी और पूरे दिल्ली एनसीआर से लेकर के तमाम हम 6-7 राज्य हैं जो डीएमआईसी से प्रभावित हैं और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर से प्रभावित हैं, 17 राज्यों के किसानों को जोड़ रहे हैं और बड़ा आंदोलन इसी गौतम बुद्ध नगर की धरती से शुरू होगा। इसने पहले भी इतिहास बनाया है और ये धरती फिर इतिहास बनाएगी। किसान आंदोलन, किसान जो धरना पर बैठे हैं तीनों कृषि कानूनों को बदलवाने के लिए, वो बिल्कुल जायज़ बैठे हैं। 22 देशों में ये कानून लागू है, ये तीनों कृषि कानून 22 देशों में इस पूरे विश्व में लागू है। 22 देशों में किसान आज भुखमरी के कगार पर है। किसान आंदोलन में बैठे हुए नेता वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने विदेशों तक के दौरे किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो। और कई देशों में स्थिति हो गई कि कंपनियां ने जिन्होंने लीज पे ज़मीन ली और समझौते के तहत काम करने के लिए ज़मीन ली, उन्होंने उस ज़मीनों पर लोन ले लिए, कई हज़ार करोड़ के लोन ले लिए और किसानों को फंसा लिया। पहले उनको थोड़ा सा लालच में शुरू में 1-2 साल उनको ज़्यादा बढ़ा करके लाभ दिया, लेकिन जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने अपनी लगाई और जैसे मान लिया 10 गाँव को एक बिल्डर ने ले लिया और उसमें उसने अपने कोल्ड स्टोर और अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल ली, तो उसके बाद उसमें लाभ उसको आधा देने की, पहले बात थी लाभ आधा देने की, फिर बोल दिया कि आपको जो कृषि के अनुसार जो पहले MSP का रेट मिलता था वही मिलेगा। अगर उसके हम चिप्स बनाते हैं, अगर हम उसके कुछ प्रोसेसिंग बनाते हैं, उसमें हम आपको लाभ नहीं देंगे। जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है, ये आंदोलन कम होने वाला नहीं है, ये और मजबूती के साथ उठने वाला है। अभी अन्ना हजारे जी से 24 और 25 तारीख को राजगढ़ सिद्धि में मीटिंग होने जा रही है, हमारे संगठन से भी लोग उसमें पहुँच रहे हैं और एक बड़ी विस्तृत रूपरेखा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जहाँ से ये परियोजना बन रही है, वहीं से ये उसका आकलन करने के लिए वहाँ जो कमेटी तैयार होगी 6 राज्यों की, वहाँ से किसान पदयात्रा अपनी जो गाड़ियों से यात्रा शुरू करेंगे। देखिए, आंदोलन सिर्फ ज़मीन पर बैठने से ही नहीं, यदि विचार से आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आप ये देखें कि ठीक है उस समय ज़्यादा बॉर्डर पे था, अब कुछ कम बॉर्डरों पे है, लेकिन किसानों के दिमाग में ये बात है, पूरे देश की जनता के दिमाग में ये बात है कि जिसकी ज़मीन है उसको उचित रेट आप दोगे नहीं, जिसकी ज़मीन पे फसल उग रही थी उस फसल का रेट उसको दोगे नहीं, और जब वो व्यापारी के पास फसल चली जाती है तो उसके रेट कितने गुने हो जाते हैं। जब ज़मीन हमारी आज हमारे पास है तो उसको क्या रेट हमें दे रहे हैं, मात्र 3000 रुपये मीटर का, वो भी पूरा नहीं है। उसके अलावा जब हमसे ज़मीन बिल्डर के पास जा रही है या सरकार के पास जा रही है तो वो कई गुना 50,000 रुपये गज तक की ज़मीन हो जा रही है, वो एक ही दिन में सिर्फ 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर चेंज करके, तो कितने हज़ारों गुना लाभ सरकार कमा रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि जो प्राधिकरण बनाए गए हैं, खासकर जिला गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं, अभी चौथे की भी सुनने में आ रही है। तो एक ज़िले के अंदर 3 प्राधिकरण बनाने का क्या नियम है? पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की बेशकीमती ज़मीन है और सरकार खुद दलाल बन गई है। सरकार के लोग खुद IAS अधिकारियों को डेपुटेशन पर प्राधिकरणों में बैठा करके ज़मीनों को लूटा जा रहा है और किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णय दे रखे हैं, चाहे वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के मामले हैं, कि जहाँ ज़मीन है उस पर उसका 50% अधिकार तो हमेशा बना रहेगा यदि उसकी ज़मीन पर फसल है, यही उस पर उद्योग लगता है। अब यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लग रही हैं, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पर तमाम हज़ारों कंपनियाँ आने जा रही हैं, रोज़ अखबारों में आ रहा है। लेकिन किसान को कोई अधिकार देने की बात नहीं है कि आपकी ज़मीन को बेनामे से ले लेंगे और आपको लिखवा लेंगे, ना नौकरी मिलेगी ना सामाजिक प्रभाव का आकलन होगा, जिस तरह से पल्ला चिठड़ा कठड़ा बुढ़ाकी में पहले हो चुका है। तो हम ऐसे इस मुद्दे पे यहाँ पे बैठे हैं। ये कोई एक अकेला मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर से मकान हटाया जा रहा है, मकान हटाया जा रहा है 2, 4, 10, 20 लोगों का, ये तो हमारे साथ पीड़ा है ही है, लेकिन इन्हीं के साथ और बड़ी पीड़ा ये है कि ना इनके बच्चों को कोई रोज़गार है। यहाँ पर हज़ारों कंपनियाँ हैं लेकिन कोई रोज़गार हमारे स्थानीय बच्चों के लिए नहीं है, जबकि 80% तक का रोज़गार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्थानीय लोगों को दिया है। तो हम मांग करते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि 80% लोगों को, बच्चों को रोज़गार यहाँ के सभी कंपनियों में मिले, और जो हमारी ज़मीन कहीं भी जा रही है, किसी भी परियोजना में जा रही है, कोई भी प्राधिकरण ले रहा है, उसमें हमें बराबर की भागीदारी चाहिए, हमें उसमें बराबर का बिजनेस पार्टनर बनाया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। नहीं तो हमारी ज़मीन चली जाएगी, आने वाले पुश्तें हम ये स्थिति होगी कि हमारे लोग गेट के बाहर खड़े रहेंगे और ये हमें अंदर भी नहीं घुसने देंगे इन कंपनियों में। मैं जयवीर सिंह भाटी, ग्राम बोड़ाकी से। ये 2009 में रेल मंत्रालय ने एक बार किया, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये, पूरे गौतम बुद्ध नगर का एक साथ ही पूरे गौतम बुद्ध नगर का है। इसमें सभी खसरा नंबर वगैरह सभी टोटल पूरे गांवों के हैं। यहाँ केवल ये लैंड जो चेंज कर रहे हैं और कहीं नहीं किया, केवल बोड़ाकी में इन्होंने लैंड को चेंज किया है।
जब एक बार जहां हम मुआवजा उठा चुके हैं, इसका ये 2011 का अवार्ड है, 2011 का अवार्ड है। रेलवे लाइन 2009 में बाहर से निकल गई गांव को बचाते हुए। उसके बाद यहाँ दोबारा इन्होंने 2020 में दूसरा अवार्ड किया, जबकि कोर्ट में स्टे होते हुए, कोर्ट का स्टे है, इसका स्टे होते हुए ये दूसरा इन्होंने यहाँ अवार्ड करके, जो कानून के बिल्कुल विपरीत है, कानून का उल्लंघन है। अब कोर्ट भी क्या डिसाइड देता है कि कोर्ट पे भी दबाव है, सचिव प्रमुख दबाव डाल रहे हैं, जो हमारे मुख्य सचिव प्रमुख हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं कि रेलवे लाइन को इसको क्लियर किया जाए। अब जज साहब ये देखें कि जब लाइन को इनको हमने ज़मीन दे दी तो वहाँ से निकालें जहाँ से हमने ज़मीन दे रखी है, जहाँ से खाली पड़ी है, लैंड क्लियर है, वहाँ से निकालें। यहाँ दोबारा हमारे घरों को क्यों तोड़वाया जा रहा है? अच्छा, आबादी वाली जगह से लाइन निकाली जा रही है। अब ये आबादी की जगह से लाइन निकाली जा रही है, जबकि यहाँ से नहीं होनी चाहिए। कृषि भूमि जब हम अपना मुआवजा ले चुके हैं इसी लाइन के लिए, तो वहाँ से निकालें। इसको भी कृषि घोषित करके आबादी नहीं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मोदी जी से नम्र निवेदन है कि ये हमारे घरों को बचाएं और रेलवे लाइन को बाहर से निकालें। सब कुछ ये कागज़ कंप्लीट है, रेलवे लाइन क्लियर बाहर से है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। भारत सरकार का ये, हमने अपने घर कागज़ नहीं बनाए, ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय के कागज़। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, प्रशासन हमारे मकानों को तोड़ फोड़ रहा ज़बरदस्ती। डीएम ऑर्डर कर देता है, एसडीएम यहाँ है कि जेसीबी से अभी हमारे कई जो पुश्तैनी मकान हैं 6-2 की श्रेणी के, हमारे चाचा गजराज सिंह का मकान है वो तोड़ दिया गया, और हमारे चाचा रामपाल का मकान है वो तोड़ दिया गया। कई मकान हमारे एलएमसी दिखा दिया उनको, जो 6-2 की श्रेणी के मकान है, पुराने उस रिकॉर्ड में हमारे बाबान का नाम है, वो 6-2 की श्रेणी के मकान होते हुए एलएमसी दिखा के तोड़ दिए गए। तो बताओ, धमकी दी जा रही है डेली हमें धमकी दी जा रही है, और अभी पीछे अखबार में दिया कि 7 दिन में सबको साफ कर दिया जाए। कमिश्नर का ऑर्डर, ये कमिश्नर ने छपवाया है, कमिश्नर साहब देखेंगे कि ये किसानों को क्या करना। ये कोर्ट के पेपर हैं, प्रशासन ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बार बार हम रेट लगा रहे हैं, 6 तारीख में भी रेट लगाई गई है, तो उससे पहले भी दे रहे हैं, बहुत जवाब दे चुके हैं। ये उसको भी है, डीएम को भी है। ये कोर्ट के पेपर हैं, जब भी मकानों को तोड़ा जा रहा, ये कोर्ट में है, ये दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट के नहीं है ये, तो इसी कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी पेपर हैं, हर जगह के हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई जानकारी जो कुछ नहीं हो रही, क्या प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, और धमकी दे रहे हैं, बार बार पकड़ रहे हैं। हर आदमी को अलग अलग धमकी दी जा रही है, तोड़ देंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खाली कर दो, फाइल लगाओ, पैसा उठाओ। अच्छा, आज कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? यहाँ पर रिठौड़ी से हैं, पल्ला से हैं, चिठेड़ा से हैं, कठेड़ा से भी हैं, जमालपुर से भी हैं, और बोडा की तो है ही है। तो सारी जगह पे एक ही परेशानी नजर आ रही है? सभी एक ही परेशानी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।